डिप्लॉय भी करना था गिटहब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट डिप्लॉय करना था। तो ये कुछ हमने कर लिए थे। चलें इसको समराइज में कर लेता हूँ, कल हमने क्या किया किया था, क्योंकि जो आज कुछ नए लोग आए हैं उनको भी पता चल जाए। तो कल हमने इस पे बात की थी, वेब डेवलपमेंट होती क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देखा था, फिर HTML क्या होता है, किस तरह से हम फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं, वेब लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क, इसको बस थोड़ा सा हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, और हमने इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं गए। आज हम इसकी डिटेल भी जानेंगे, ठीक है। इसके बाद जावास्क्रिप्ट और डोम का कॉन्सेप्ट है, तो आज ये भी करेंगे, प्रोजेक्ट भी करेंगे, और प्रोजेक्ट डिप्लॉय भी करेंगे। कल भी हमने लास्ट में कर लिया था डिप्लॉय, लेकिन आज हम प्रॉपर डिप्लॉय करेंगे। और हो सकता है एक और प्लेटफॉर्म नेटलिफाई उसको कहते हैं, उस पर भी डिप्लॉय करें शायद हम, अगर टाइम हुआ तो। उसके बाद Q&A और लकी ड्रा सेशन होगा या फिर कोई सेशन होगा। तो टाइम पर डिपेंड करता है कि टाइम हमारे पास कितना बचता है, तो उसके बाद हम देख लेंगे। चले, ये हमने कुछ स्लाइड्स कर ली थी, इंट्रोडक्शन देख लिया था हमने वेब डेवलपमेंट का, और वेब लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क, ठीक है, ये हमने अभी कवर नहीं किया। हम इसी स्लाइड पर थे, इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट, और अ, हम इसमें HTML देख रहे थे, और CSS भी थोड़ा सा हमने देख लिया था। मैं VS कोड को भी ओपन कर लेता हूँ। VS कोड, हमने कल, आपको याद होगा कि ये हमने कुछ कोडिंग की थी, सिंपल सा HTML बनाया था, और फिर थोड़ी बहुत स्टाइलिंग की थी। मैं इसे ओपन लाइव सर्वर में आपको दिखा देता हूँ। लाइव सर्वर क्या होता है, आज जो नए आए हैं उनके लिए बता देता हूँ। आपने एक्सटेंशन में जाना है, और वहाँ से लाइव सर्वर की एक एक्सटेंशन होती है, वो अपने पास डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे अगर नजर आ जाए तो ये वाली है, ठीक है, लाइव सर्वर। तो इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने पास। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, हो सकता है आपको ये फिर रिफ्रेश करना पड़ जाए, ये VS कोड। तो इसको आप या क्लोज करके दोबारा ओपन कर लें, ठीक है। और फिर इसके बाद इस तरह का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, ओपन विद लाइव सर्वर। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये जितना जो कुछ भी आपने बनाया होगा ये आपको शो हो जाएगा। तो कल हमने कुछ इस तरह का पेज बनाया था, जाएगा, इसको हटा देता हूँ। कुछ इस तरह का पेज, ठीक है। तो ये कुछ इतना खास पेज नहीं है, और मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ लोगों ने इसको प्रैक्टिस भी किया है, और अ, उन्होंने प्रैक्टिस की है, गिटहब पर भी अप्लाई डिप्लॉय किया है या ऐड किया है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें, तो प्रैक्टिस से ही ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमने देखा था, इसमें हमने क्या देखा है। सबसे पहले तो हेडिंग्स देखी थी हमने HTML में, और जो कर चुके हैं उसको ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है। हेडिंग्स है, इमेज है, इमेज में लिंक किस तरह से ऐड करते हैं, इस पर अगर कोई क्लिक करेगा तो वो जो लिंक हमने दिया होगा उस पर चला जाएगा, ठीक है। ये हम देख चुके हैं। उसके बाद ये फॉर्म बनाया है हमने, यहाँ पे कोई भी अपना ईमेल दे सकता है, यहाँ पे पासवर्ड दे सकता है, लॉग इन लॉग आउट का बटन बनाया है। उसके बाद ये नीचे एंकर एंकर टैग में हमने ये कुछ टैग्स दिया है, ये भी लिंक का ही काम करता है। इस पे कोई क्लिक करेगा तो वो लिंक में मतलब उस लिंक पर चला जाएगा। उसके बाद ये कुछ हमने ULOL जो होते हैं अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, ये क्रिएट किए हैं। ये अनऑर्डर लिस्ट है, इसका मतलब यहाँ पे पीछे ABC या 1 2 3 शो नहीं हो रहा हमें, जस्ट ये हमें डॉट शो हो रहे हैं, और इसके आगे कुछ लिस्ट है। और ये ऑर्डर लिस्ट है, इसके साथ हमें 1 2 3, तो ठीक है। ये हमने समराइज कर लिया कि कल हमने क्या क्या किया था। आज हम इस पेज को थोड़ा सा और खूबसूरत बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ CSS, और उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट की तरफ जाएंगे। उसमें भी हम प्रोजेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो इसको अच्छी सी लुक दे देते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि इसके साइड पे ये जो मैंने बैकग्राउंड दिया हुआ है, इसके साइड पे या पूरे पेज को आप देख रहे हैं, इसके साइड पे ये कुछ मार्जिन सी आ रही है, इसको मार्जिन कहते हैं, ठीक है। ये जो वाइट वाइट सा शो हो रहा है आपको, हालांकि हमने ये खुद से नहीं दिया, ये वाइट खुद ब खुद आ गया है। जब भी आप कोई भी शुरू में HTML का पेज क्रिएट करेंगे, उस पर स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, तो आपको ये नजर आएगा, ये देखें,
पूरे पेज पर ये साइड में वाइट वाइट सा शो हो रहा है। तो ये क्यों शो हो रहा है? क्योंकि ये HTML जो है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग कर देता है। और यहाँ पे ये मार्जिन दिया हुआ है इसने। मार्जिन क्या होता है, चलें देख लेते हैं। मार्जिन और पैडिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अच्छा, पहले तो मैं पैंट भी साथ ओपन कर लेता हूँ ना। जिस तरह कल हमने पैंट के थ्रू चीजें समझी थी, आज भी उसी तरह से कर रहे होंगे। ये मान लें हमारे पास हमारा पेज है पूरा जो हमने क्रिएट किया है। यहाँ पे साइन इन वगैरह है। तो जब भी हम कुछ टाइप करते हैं, कुछ इमेज लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इस तरह का हमारे पास पेज बनता जाता है। ठीक है, ये साइड में थोड़ी बहुत मार्जिन आती जाती है। ये देखें इस तरह। तो हम चाहते हैं कि इस साइड की ये जो मार्जिन है, ये जो वाइट वाइट शो हो रही है, इसको बिल्कुल खत्म कर लिया जाए। तो वो किस तरह से करते हैं वो अभी मैं आपको शो करवाने वाला हूँ। तो उसके लिए स्टाइलिंग हमने एक तो इंटरनल स्टाइलिंग देख ली थी। ये कुछ स्टाइलिंग थ्री टाइप्स की होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक इनलाइन CSS होती है, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। ये दो तो हमने देख ली थी, एक इनलाइन और एक इंटरनल। इनलाइन क्या होती है? जो हम लाइन में लिखते हैं। ठीक है, CSS लाइन में हमने यहाँ पे लिखी भी थी। ये जिस तरह स्टाइल लिखते हैं, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद हम जो भी स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहें। ठीक है, कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। यहीं से मतलब HTML से ही हम ये सब कुछ कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं इनलाइन CSS। उसके बाद इंटरनल CSS आता है। तो हम स्टाइल का टैग दे रहे होते हैं ऊपर हेडर में, हेड में सॉरी, यहाँ पे हेड में हम ये स्टाइल का टैग देते हैं और उसके अंदर पूरी स्टाइलिंग देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा जो लाइंस हैं वो रिमूव कर लेता हूँ, उसको ऊपर कर लेते हैं ताकि ये देखें ये सब कुछ स्टाइल्स के अंदर ही है। सही है। तो जिस तरह HTML का बॉयलर प्लेट आपको मैं समझा देता हूँ। बॉयलर प्लेट जो है बाय डिफॉल्ट जो चीज़ें हम ऐड करते जाते हैं। यहाँ पे मैं या तो एक और पेज ओपन कर सकता हूँ, नहीं तो यहीं पे आपको समझा देता हूँ। ये मैंने कमेंट्स लिखा, कमेंट्स के बारे में भी हमने देखा था। तो बॉयलर प्लेट क्या होते हैं? आई थिंक ये स्पेलिंग होते हैं इसके। HTML का बॉयलर प्लेट क्या होगा? जिस तरह हम यहाँ से शिफ्ट और ये वन दबाते हैं और फिर एंटर करते हैं, तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट कुछ HTML की लाइंस आ जाती हैं, जिसमें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कुछ लाइंस आ जाती हैं। मैं आपको शो भी करवा देता हूँ। इसको बॉयलर प्लेट कहते हैं। ठीक है, ये VS कोड हमें खुद ही प्रोवाइड कर देता है, हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो ये हम इस तरह शिफ्ट और वन को आपने एक साथ प्रेस करना है और उसके बाद एंटर करना है। तो ये देखें हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ पर ये बॉयलर प्लेट आ चुका है। तो इसका मतलब ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है और हम यहीं से फिर अपनी जो भी कोडिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब पेज बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको बॉयलर प्लेट कहते हैं। ये HTML का बॉयलर प्लेट है। इसी तरह CSS का भी बॉयलर प्लेट होता है। HTML का तो हमने देख लिया। CSS का किस तरह होता है बॉयलर प्लेट? ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले स्टैटिक देते हैं। स्टार जो है, शिफ्ट और ऐड आपने प्रेस करना है तो स्टैटिक आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। तो जब भी आप स्टाइलिंग करें, आपको अगर मार्जिन पैडिंग जो बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग दी होती है आप हर पेज में, तो उसको अगर आप रिमूव करना चाहें तो ये तरीका है उसका। ठीक है, और ये आपने हर CSS में अप्लाई करना है। जब भी आप CSS करेंगे तो ये आपने सबसे पहले पहली लाइंस ये लिखनी है CSS में। उसके लिए आता है हमारे पास मार्जिन और उसके बाद जीरो। मतलब हम कह रहे हैं कि हमारा जो पेज है उसमें मार्जिन जीरो कर दो। मार्जिन क्या होता है वो हम देखते हैं, पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है। उसके बाद हम पैडिंग को कहते हैं कि उसको भी जीरो कर दो। उसके बाद हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दें। ठीक है, तो ये
ये CSS का आप समझ लें बॉयलर प्लेट है, ठीक है, यहाँ से लेके स्टैटिक से लेके यहाँ तक। तो स्टैटिक का मतलब क्या है कि ये पूरे हमारे पेज पे अप्लाई हो, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा अप्लाई हो, ठीक है। तो चले देखते हैं मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है। पेंट में हम जाते हैं और इसको तो मैं रिमूव ही कर लेता हूँ। ये हमारे पास पेज आ गया। इसमें अब हम कुछ ऐड करते हैं, ठीक है। ये हमारा नैव बार आ गया, नैव बार। ये हमारे पास साइड आ गया, जिसमें कुछ कुछ भी हो सकता है, ठीक है इसमें। ये हमारे पास मेन बॉडी आ गई, या फिर यहाँ पे हमारे पास कुछ सेक्शन वगैरह आ गया। हम चाहें तो इस साइड भी साइड बना सकते हैं। जब भी आपने वेबसाइट बनानी हो तो शुरू में उसका इस तरह से पेज पर या फिर कहीं पर इस तरह से बना लें, ताकि आपको बाद में आसानी हो कि हम क्या क्या करेंगे इस वेबसाइट। ये इसका फुटर आ गया, ठीक है। अब इसमें मार्जिन और पैडिंग क्या होता है, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं इमेज ऐड करूँ, ठीक है। इमेज ऐड करता हूँ यहाँ पे, इसके नीचे कुछ टेक्स्ट ऐड करता हूँ, साथ लिख भी देता हूँ। ये जो है हमारे पास इमेज है, ये हमारे पास हेडिंग है या फिर पैराग्राफ है वगैरह, ठीक है। बस आपको समझाने के लिए अभी मार्जिन और पैडिंग। तो इसके जो बाहर आपको नजर आ रहा है ये मार्जिन है, ये कुछ बाउंड्री सी जो आपको नजर आ रही है, इसको ग्रीन कलर में कर लेता हूँ। ये जो आपको नजर आ रहा है ये बाहर इसके ये मार्जिन है। और इसको अंदर ये देखें, यहाँ यहाँ पर जब हम कुछ लिखते हैं ना, टेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे लिखते हैं, इस तरह से आती जाती है। तो इसके अंदर जो यहाँ से इस तरह ये बाहर का हिस्सा आएगा, ये हमारे पास पैडिंग है। तो हम चाहें तो टेक्स्ट को पैडिंग अगर यहाँ से देंगे तो हम करेंगे भी प्रैक्टिकल, ठीक है। तो यहाँ से अगर पैडिंग देंगे तो टेक्स्ट को यहाँ भी लेके आ सकते हैं, मिड में भी लेके आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैडिंग। और मार्जिन से क्या कर सकते हैं, इस पूरे के पूरे ब्लॉक को मैंने आपको बताया था कि हम ये हेडिंग इमेज ये ब्लॉक टाइप एलिमेंट्स है। तो जैसे ही हम मार्जिन देंगे इसको, ये पूरे का पूरा ब्लॉक यहाँ से शिफ्ट होगा। मार्जिन लेफ्ट देंगे तो यहाँ से इस तरफ हो जाएगा बाहर से, ठीक है। तो मार्जिन क्या होता है, बाहर की तरफ से जो गैप होता है उसको मार्जिन कहते हैं, और अंदर की तरफ जो गैप होता है उसको पैडिंग कहते हैं। अभी के लिए आप ये समझिए, ठीक है। उसके बाद बॉक्स साइजिंग जो है, बॉर्डर बॉक्स, ये बाय डिफॉल्ट हमारे पेज में आ जाता है बॉर्डर बॉक्स। हम उसमें स्टाइलिंग देते हैं, ये अपना भी दें तो इसका कोई इतना मसला नहीं है। बाद में जब हम एडवांस CSS करते हैं तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। तो अभी के लिए तो बस यही है, मैंने इसको अभी कमेंट्स में लिखा है। मैं चाहता हूँ कि CSS के लिए मैं अलग से एक फाइल बना दूँ जो कि रिकमेंडेड भी है। इन तीन टाइप्स में CSS का रिकमेंडेड जो है वो ये है, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो यही यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल CSS जो कि अभी तक हमने देखा नहीं है। एक्सटर्नल CSS को किस तरह से यूज करते हैं, ये देखें हमारे पास कितना घन बन चुका है। ऊपर हमारे पास स्टाइलिंग है, और कोई भी इस पेज पे आएगा तो कहेगा कि ये किस तरह की कोडिंग की हुई है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पे एक स्टाइल डॉट CSS बना लेते हैं। इसका भी अच्छा एक तरीका है। आपने ये लाइन लिखनी है, इसको हमने लिंक किया हुआ है, ठीक है। आपने किस तरह से लिखना है, आपने लिंक लिखना है और ये नीचे जो CSS है यहाँ पे आके एंटर कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा। ये हमारे पास बता रहा है कि ये स्टाइल शीट टाइप की फाइल है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे फाइल का नाम है। अभी तो हमने कोई भी फाइल नहीं बनाई। तो फाइल बनाने का एक सिंपल सा तरीका यह है कि आप कंट्रोल प्रेस करें, इस पे माउस होवर करें, यहाँ पे क्लिक करें। ये ये अब कह रहा है कि हमारे पास कोई इस किस्म की फाइल नहीं है, क्या आप बनाना चाहते हैं। हम कहते हैं हाँ, हम एक फाइल इस नाम की बनाना चाहते हैं। तो हमने क्रिएट पर क्लिक किया और ये देखें हमारे पास फाइल बन के आ चुकी है। अब यहाँ पे वो वाला वर्क नहीं करेगा, ठीक है। शिफ्ट और वन, आप इसको HTML की तरह नहीं टाइप कर सकते। यहाँ पे आपने जस्ट लिखना है जो हमने वहाँ पे लिखा था, उसी तरह आपने यहाँ पे लिखना है, मार्जिन 0। अच्छा, मैं इसको सेव किए बगैर आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट दिखा देता हूँ।
ये देखें इसमें वाइट वाइट आपको शो हो रहा है साइडों पे, ऊपर से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी और नीचे से भी आ रहा होगा, जो कि अभी हमें शो नहीं हो रहा। तो चलें, मार्जिन 0 कर लिया हमने। इसको मैं जस्ट सेव कर लेता हूँ, क्योंकि हमारी ऑलरेडी फाइल इससे कनेक्टेड है। ये आपने लाजमी करना है, फाइल इससे लिंक करनी है। इस लिंक मतलब इसके बगैर हम करेंगे तो HTML को कैसे पता लगेगा कि इस नाम की फाइल है और उससे कनेक्ट करना है हमने। उसके बाद ये स्टाइलिंग हम सारी की सारी वहाँ पे लेके जा सकते हैं, वो हम कर रहे होंगे, लेकिन अभी समझ लें कि हम जस्ट ये मार्जिन का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। इसको मैं रिफ्रेश किए बगैर ही आ गया। ये देखें साइडों से वो वाइट वाइट स्पेसेस जो थी वो हट गई हैं। क्यों? क्योंकि हमने मार्जिन दिया हुआ था। अगर मार्जिन 0 करने के बजाय आप यहाँ पे दे दें 50 पिक्सल्स, 50 पिक्सल दे दिया, अभी आप देखें ये 50 पिक्सल्स यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी, यहाँ से भी। इसको बेहतर तरीके से देखने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है, और ये मतलब पूरे पेज के हर एलिमेंट पे आ गया है, यहाँ से भी आ गया है और जगहों से। तो यहाँ से मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूँ। ये कुछ डेवलपर के टूल होते हैं, हर ब्राउज़र में होते हैं। आप यहाँ से F12 प्रेस करके भी जा सकते हैं, और यहाँ से राइट क्लिक करके भी इंस्पेक्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पूरी की पूरी कोडिंग आ गई है कि हमने किस तरह की कोडिंग की हुई है। और यहाँ पे नीचे हमारे पास स्टाइल आ रहे होते हैं। आपने किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना है, मिसाल के तौर पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे आता हूँ, तो ये देखें इसमें हमें बताया जा रहा है कि तमाम तरफ से ये 50 पिक्सल की पैडिंग है। इसको चाहें तो हम लेफ्ट साइड से 0 अगर करके देखें, तो ये देखें लेफ्ट साइड से 0 हो चुकी है। हमें नज़र नहीं आ रही क्योंकि हमने अच्छा देख लेते हैं, यहाँ से भी कर लेते हैं। हमने जूम इन तो नहीं किया हुआ। अच्छा, जूम इन तो नहीं। और हम किस चीज़ की ये हटाना चाह रहे हैं, तो वो भी मैटर करता है। ठीक है, यहाँ पे हमने शायद बॉडी सिलेक्ट किया हो। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ से भी हम स्टाइलिंग वगैरह कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने 0 0 कर दिया, और इसको दोबारा से रिफ्रेश करेंगे तो वही हमारे पास आ जाएगा जो कि हमने कोडिंग में दिया होता है। तो ये देखें इस तरह से। तो मैंने 50 पिक्सल दे के 50 पिक्सल आपने यहाँ पे नहीं देना। ठीक है, यहाँ पे बस 0 लिखना है आपने, ताकि हमारा जो स्टाइलिंग है हम खुद उसको कर सकें, चेंज वगैरह कर सकें। तो अब ये इस तरह से आ गया है। और चलिए, मार्जिन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। जो बाहर से हमारे पास गैप होता है उसको रिमूव करने के लिए या ऐड करने के लिए यूज होता है। पैडिंग किस लिए यूज होता है? पैडिंग अभी तो जस्ट ये कर लेना, यहाँ पे मैं दे देता हूँ। उसके बाद नीचे भी हम चेंज कर सकते हैं इसको। अभी बाय डिफॉल्ट हमने ब्राउजर अपने पेज को ये दोनों दे दिए हैं। ठीक है, पैडिंग भी 0 और मार्जिन भी उसकी 0 है। तो एक और आता है इसमें, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, जो कि हम देख चुके हैं। इससे कोई खास इतनी चेंजिंग नहीं आई होगी। ठीक है, अब देखें बिल्कुल ये सारी चीज़ें इस स्क्रीन के साथ चिपक गई हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मार्जिन 0 हो चुका है, पैडिंग वगैरह 0 हो चुकी है। अच्छा, जो हमने स्टाइलिंग यहाँ पे दी थी उन सब को हम अब यहाँ से हटा के, ये स्टाइल का टैग भी आपने फिर हटा देना है यहाँ से, क्योंकि हम अब एक्सटर्नल CSS का यूज़ करने वाले हैं। ये कंट्रोल X किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास काफ़ी बुरा लग रहा था, तो यहाँ पे लेके आए। कैसे हमारी कोड पेज में कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जैसे पहले पेज था बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि स्टाइलिंग हमारी बिल्कुल वही है। अच्छा, आपके माइंड में जो भी सवाल आते जाएं तो वो आप ड्रॉप करते जाएं साथ साथ।
चलें इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं और फिर आगे चलते हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक ऊपर हेडिंग है, और इन सब को मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मिड में लेके आ जाऊँ, और ये एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ से रिमूव कर दूँ। ये जो दिए हुए हैं इनको रिमूव रिमूव तो आप ना ही करें, यहाँ से कमेंट कर दें इनको, तो ये फिर आपको शो नहीं होगा और साइन इन का पेज हमारे पास बन जाएगा इजीली। तो चलें हम अब इसको क्रिएट कर लेते हैं, साइन इन का पेज। सीएसएस में और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, साथ साथ आती जाएं तो मैं आपको फिर शो कर पाता हूँ, ठीक है। कंटेनर हमें फिर कल जो हमने स्टाइलिंग वगैरह की थी तो उसको भी थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा क्या क्या किया था। अच्छा, सबसे पहले तो ये ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, इनको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने का तरीका सिंपल है, यहाँ से आप आएँ, इसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल और ये जो क्वेश्चन मार्क का बटन है इनको साथ प्रेस करें और कंट्रोल प्रेस करें, ये अब हमें शो नहीं होगा, यहाँ पे अब शो नहीं हो रहा, हमारे पास सिर्फ ये चीज़ें शो हो रही हैं। तो अच्छा, अब इनको मैं यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ, तो ऊपर से आप मार्जिन भी दे सकते हैं, ऊपर से मार्जिन टॉप अगर आप देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। अगर मार्जिन टॉप नहीं देना चाहते, और भी तरीके हैं सीएसएस में, ये नहीं है कि एक ही तरीका है किसी भी चीज़ को चेंज करने का या स्टाइलिंग करने का, मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, ठीक है। साइन इन, अगर चले इनको मिड में लाने के लिए कोडिंग देख लेता हूँ। सबसे पहले तो इन पे बॉर्डर लगाता हूँ मैं। कंटेनर हमारे पास जो है पेज है, जो कलर हो रहा है इसका कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है। ये जो है हमारे पास कंटेनर था, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दिया गया है, फ्लेक्स डायरेक्शन ही। डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने आपको बताया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हमारे स्टाइलिंग को काफ़ी इजी कर देता है। डिस्प्ले फ्लेक्स या तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ये तो बिल्कुल सही है। अलाइन आइटम सेंटर, अच्छा हमने ये कंटेनर दिया हुआ है इसको, और हम चाहते हैं कि इसको मिड में लेके आएं। तो इसके ऊपर वाला जो टैग होगा उसको हम बॉडी को अगर हम फ्लेक्स दे दें, डिस्प्ले फ्लेक्स, और क्योंकि हमारा ये छोटा सा पेज है तो इसकी स्टाइलिंग इतनी कोई मुश्किल नहीं। डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन जो है, इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या आ जाता है। बैकग्राउंड कलर से आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास बॉडी कहाँ पर लाई कर रही है। मैंने इसको एक कलर दे दिया, अब देखते हैं कि ये हमारे पास बॉडी है, ठीक है। और सब कुछ इसमें अब आ गया है यहाँ पे, और फ्लेक्स दिया है चूंकि हमने, तो गूगल भी इसके साथ साथ आ गया, ठीक है। पहले ये कॉलम में शो हो रहे थे और अब यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये हमें बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आ गया। तो गूगल को हम ऐसा करते हैं, गूगल हमने जहाँ पे लिखा था उसको भी ऊपर ले आते हैं, ठीक है। इस डिव के अंदर रख देते हैं इसको, कंटेनर के डिव के अंदर हमने रख दिया, तो ये अब कंटेनर के डिव के अंदर आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पूरे डिव को मैं यहाँ पे सेंटर में लेके आऊँ, तो किस तरह से लेके आना है, यहाँ पे स्टाइलिंग में आते हैं और यहाँ पे आपने बस देना है लाइन आइटम सेंटर कर देना है। इसमें चूंकि हमारे पास सिर्फ कंटेनर ही मौजूद है, तो लाइन आइटम सेंटर करने से ये रिफ्रेश करता हूँ, नहीं आया लाइन आइटम सेंटर। हमने कोई परसेंटेज में तो नहीं दिया होगा कुछ, नहीं। चलें पहले जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर लेते हैं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये हॉरिजॉन्टली इस तरफ आ चुका है, हॉरिजॉन्टली इस तरफ आ चुका है। अब अगर हम इसको
या तो मार्जिन से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले इससे करके देख लेते हैं। अलाइन आइटम सेंटर, इसको सेंटर में लाने के लिए बिल्कुल मतलब सेंटर में यहाँ पे ये कोई बैकग्राउंड कलर कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा था, इसको भी मैं थोड़ा सा से कर लेता हूँ। ये किया, अब देखते हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पे है, मैं इंस्पेक्ट में जाता हूँ। यहाँ से भी हम चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। इस पूरे अच्छा, ये हमारे पास बॉडी है। अच्छा, बॉडी ये इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा, अभी मुझे समझ आ गया कि इसको हमने बॉडी को हमने कोई हाइट ही नहीं दी, और बाय डिफॉल्ट वो यहाँ यहाँ तक की हाइट ले रहा है, इसलिए ये सेंटर में नहीं आ रहा, ठीक है। तो नहीं तो अलाइन से अलाइन आइटम सेंटर से आ जाएगा। अब ये हम बॉडी को हाइट देते हैं और बताते हैं कि इसकी कितनी हाइट है, तो फिर बस एक अलाइन आइटम सेंटर देने से ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा। चलें और वो करके देखते हैं। तो यहाँ पे बॉडी हमने कहाँ दिया है, बॉडी ये है। बॉडी अगर ये है तो इसको मैं देता हूँ हाइट 100% की देंगे तो ये फिर मसला करेगा। VH ये मतलब ये देने के भी कुछ उसूल होते हैं। इसको पिक्सल में भी दे सकते हैं, VH में भी दे सकते हैं, और इंचेस में भी दे सकते हैं। ये हमने किया तो ये देखें, जैसा हम चाह रहे थे वो वैसा ही हो गया, ठीक है, यहाँ पे आ चुका है। इसके कलर अब कुछ अच्छे नहीं लग रहे मुझे, तो इसके कलर और कंटेनर का साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तो एक खूबसूरत सा हम साइन इन पेज बना रहे होंगे, ठीक है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आते जाएं, कल भी क्वेश्चंस आपने काफी कम पूछे थे, तो वो आप साथ साथ पूछते जाएं। इसके कलर हम बाद में चेंज करेंगे। सबसे पहले तो ये जो कंटेनर है इसकी विड्थ में थोड़ा सा ज्यादा कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी विड्थ जो है मुझे काफी कम लग रही है। विड्थ इसकी हम दे देते हैं 400 पिक्सल्स दे दें, और साथ में देखते हैं कि कितनी विड्थ हुई है। हाँ, अब ठीक है थोड़ा सा। इसको हाइट भी दे सकते हैं, हाइट हम इसको दे देते हैं, हाइट थोड़ी सी ज्यादा देंगे, 500 पिक्सल्स दे के देखते हैं कि ये कितनी शो होती है। हाँ ठीक है, इतनी थोड़ा सा कम कर लेते हैं, और 8460 कर लेता हूँ, ठीक है। ये हाइट भी आ चुकी होगी। अब हमें इसमें क्या करना है, हेडिंग को सेंटर में थोड़ा सा कर लेते हैं। ये जो साइन इन नजर आ रहा है इसको सेंटर में कर लेते हैं, और फिर आगे देखते हैं क्या करना है। यह पूरा टेक्स्ट जितना भी इसमें टेक्स्ट शो रहा है हमें, इसको हम एक ही प्रॉपर्टी दे के सेंटर में भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ कंटेनर में और टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखूँ, क्या इससे हो जाएगा? हाँ, इससे हो गया बिल्कुल। यहाँ पे देखें सेंटर में हो गया। इसके कलर कुछ अच्छे नहीं है, और कंटेनर का जो कलर है इसको मैं ताकि सही से शो तो हो। हाँ, अब ये साइन इन इस तरह से शो रहा है। इसका फॉन्ट भी अगर आप चेंज करना चाहें तो फॉन्ट आप गूगल से भी उठा सकते हैं। कोई फॉन्ट आपको गूगल से पसंद आया तो वो आप ले सकते हैं, नहीं तो अ, यहाँ पे इनके अपने भी बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। फॉन्ट अगर आप पूरे पेज को देना चाह रहे हैं कि फॉन्ट, तो वो यहाँ से दे सकते हैं। फॉन्ट फैमिली देखेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे काफ़ी सारे फॉन्ट आ गए हैं, ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं। ये अच्छा इस तरह से क्यों आया है, इस तरह से इसलिए आया है कि अगर किसी भी वजह से ये हमारे कंप्यूटर में नहीं है या फिर पिक नहीं कर रहा, तो इससे नेक्स्ट वाला पिक कर ले, नहीं तो इससे नेक्स्ट वाला पिक कर ले। लेकिन अभी आप बस एक ही यहाँ पे रख लें, सेंस सेरिफ वाला देखते हैं किस तरह से शो होता है। तो ये देखें इस तरह से कुछ शो हो रहा है, ये सेंस सेरिफ वाला। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि
टेक्स्ट भी ठीक है इसका। और मैं चाहता हूँ ये इमेज जो है थोड़ी सी इसकी विड्थ ज़्यादा हो जाए, विड्थ ज़्यादा करने के लिए। अच्छा, मार्जिन और पैडिंग का अभी हम यहाँ से काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे। यहाँ से साइन इन के दरमियान मैं थोड़ी सी मार्जिन देना चाहता हूँ, मार्जिन बॉटम। मार्जिन बॉटम का क्या मतलब है कि यहाँ से इमेज और ये बिल्कुल चिपके हुए हैं ना सब कुछ, तो इमेज और इसके दरमियान मैं थोड़ी सी गैप देना चाहता हूँ। तो वो इस तरह से हम दे सकते हैं। आपने आना है, इसको पहले चेक करना है कि हमने कहाँ पे वो साइन इन लिखा हुआ है। तो हेडर के अंदर हमने दिया हुआ है H1, हेडर के अंदर है हमारे पास H1। सही हो गया। इसको हमने क्लासेस भी दी हुई है, तो क्लासेस अगर दी हुई हैं तो डायरेक्टली हम क्लासेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि इसको इतनी मार्जिन दे दो। तो क्लासेस मेन स्टाइलिंग यही है हमारे पास, नहीं ये नहीं। अ, मैं ऐसा करता हूँ हेडर को ही, हेडर में फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो मैं हेडर को लेता हूँ। आप दो चीज़ें भी एक साथ ले सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हेडर क्या थी हमारे पास, क्लास नहीं, क्लास तो नहीं, क्लास नहीं है। इसको आपने ऐसे ही लिखना है, ठीक है। ये हमारे पास जस्ट टैग है हेडर का, तो ये आपने इस तरह से लिखना है। उसके अंदर हम क्या चीज़, किस चीज़ में चेंजिंग करना चाह रहे हैं, H1 में, H1 आपने पिक करना है और इसको भी ऐसे ही लिखना है। ये ना तो क्लास है ना ही कोई आईडी है, इसको भी आपने ऐसे ही लिखना है, सेम टू सेम। मार्जिन, कौन सी मार्जिन हम देना चाह रहे हैं इसको, बॉटम, क्योंकि हमें चाहिए कि इमेज और इसके दरमियान ये पाए ना, तो इसको बॉटम से वो देंगे मार्जिन, तो ये थोड़ा सा इमेज थोड़ी सी नीचे हो जाएगी। और ये अगर आप चाहें तो इमेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इमेज को मार्जिन टॉप देंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, इसके दरमियान में थोड़ा सा गैप आ जाएगा। मार्जिन बॉटम हम देते हैं, कितनी दें, 10 पिक्सल्स दे देते हैं। 10 पिक्सल तो काफ़ी कम है, लेकिन अब देखें इसमें थोड़ा सा गैप आ चुका है। इसको मैं कर लेता हूँ, इसके दरमियान थोड़ा सा गैप आ चुका है। आप चाहें तो और भी दे सकते हैं। अ, और यहाँ पे इनके दरमियान भी आप अगर कोई, अच्छा इनके फ़ॉन्ट साइज आप चेंज भी कर सकते हैं। ये मैंने H1 दिया हुआ है शायद, या H2 है, H1 है। तो H1 है तो इसका आप चाहते हैं कि फ़ॉन्ट साइज इसका मैं ज़्यादा कर लूँ, तो फ़ॉन्ट साइज इस तरह से ज़्यादा होता है। कुछ तो यहाँ पे लार्ज, मीडियम, स्मॉल, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको अपनी मर्ज़ी का कोई फ़ॉन्ट देना चाहता हूँ। 50 पिक्सेल्स देके देखते हैं ये कितना बनता है। ये देखें काफ़ी बड़ा साइन इन आ चुका है हमारे पास। इमेज मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ ज़्यादा कर लूँ, तो इमेज इमेज को जो है हमने विड्थ यहाँ पे दी थी इनलाइन सीएसएस में, आपको शायद याद हो। ये देखें हाइट भी यहीं से दी है और विड्थ भी। विड्थ अगर आपने ज़्यादा करनी है, आप चाहें तो ये वहाँ से भी एक्सटर्नल सीएसएस के थ्रू भी कर सकते हैं उस फाइल के। मैंने इसको 400 किया, 400 किया तो कंटेनर भी 400 है और ये भी, तो बिल्कुल ये साथ साथ आ चुके हैं। ये इतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा मैं इसको कम कर देता हूँ, 360 कर लेता हूँ, ठीक है। 360 कर लिया, ये अप्लाई हो चुका होगा, ठीक है। हमें देखने की अब ज़रूरत नहीं है, बाद में हम देखते हैं और कुछ भी चेंज करना हुआ तो। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इमेज और उससे नीचे जो आइटम है उसके दरमियान भी कुछ गैप आ जाए, तो उसको भी मार्जिन बॉटम दे सकते हैं। मेन स्टाइलिंग, अब मेन स्टाइलिंग कौन सी है, मेन स्टाइलिंग जो है ये जो हमारा फॉर्म है वो है, ठीक है। क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर ये है और इसका भी जो बैकग्राउंड कलर है वो ये है, तो इनके दरमियान भी हम मार्जिन वगैरह दे सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं। इसको अगर हम पैडिंग देना चाहें तो ये इस तरफ आता जाएगा, ठीक है। इस बॉक्स को वो, इसकी विड्थ ज़्यादा करना ज़रूरी है, इस बॉक्स की पूरी जिस पर ये बॉर्डर लगा हुआ है। क्योंकि ये देखें
ये बिल्कुल इसके साथ आ रहा है। तो इस बॉक्स की विड्थ किस तरह से ज़्यादा करनी है, यहाँ पे आपने आना है और विड्थ लिखना है। विड्थ कितनी दें इसको, 360। ऊपर इमेज को दी थी तो इसको भी 360 पिक्सल्स दे देते हैं। क्या इससे ज़्यादा हुई? हाँ बिल्कुल हुई। अ, इसको मार्जिन टॉप और बॉटम, अच्छा आप बार बार ये मार्जिन टॉप बॉटम देते रहेंगे नहीं, आप एक मरतबा भी दे सकते हैं। मार्जिन आपने लिखना है एक ही लाइन में दे सकते हैं। मार्जिन ऊपर नीचे से कितनी देनी है, और 10 पिक्सल दे दें। और अच्छा, और राइट और लेफ्ट से कितनी देनी है, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप दे सकते हैं। तो अभी देखें इसके ऊपर और नीचे 10 पिक्सल की आ चुकी है मार्जिन, और ये तो पहले जो अप्लाई की हुई थी वो है, ठीक है। हम चाहें तो इसको भी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह का साइन इन हमारे पास बन चुका है। मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे जो ये कलर है ये भी हट जाए, ये बॉर्डर भी हट जाए। तो सिंपल सा तरीका है, आपने यहाँ पे आना है, इसको कमेंट कर देना है। आप रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कोडिंग में आपको दूंगा तो इसलिए यहाँ पे लिखे होना ज़रूरी है, ताकि आपको ये सब मिल जाए। अब ये जो कमेंट में हमने किया है तो ये हमें शो नहीं होगा। तो ये देखें आप, इस तरह का कुछ हमारे पास ये बन चुका है। उसके नीचे ये है और ऑलमोस्ट रेडी है। आप चाहते हैं कि कुछ आपने साइन इन के फॉर्म देखे होंगे जो कि इस तरह से साइड से कर्व से होते हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो वो हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं, वो चाहें तो हम इमेज में भी लगा सकते हैं और इमेज को खूबसूरत बना सकते हैं। चलें वो करके देखते हैं। सबसे पहले तो इस कंटेनर पे लगा के देखते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। कंटेनर में आते हैं और यहाँ पे नीचे आप कहीं पे भी दे सकते हैं, यहाँ से टॉप पर भी, यहाँ से भी। उसके लिए बॉर्डर रेडियस यूज होता है। बॉर्डर रेडियस आपने करना है, और बॉर्डर रेडियस कितना देना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ 50 पिक्सल। आप इसमें सर्कल भी बना सकते हैं। सर्कल किस तरह से बनाते हैं वो हम इसके बाद देखने वाले हैं। तो ये 20 पिक्सल बॉर्डर रेडियस मैंने दिया है कंटेनर को। अभी देखना है आपने कि किस तरह से ये शो होता है। ये देखें साइड से कुछ थोड़ा सा कर्व हो चुका है, तो अभी ये कुछ अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो इमेज में भी इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इमेज में भी करके देखें क्या, चलें देख लेते हैं। इमेज हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, इमेज हमारे पास ये है। तो एंकर टैग है, उसके अंदर इमेज है, और हेडर के अंदर इमेज हमारे पास एक ही है क्या इस पेज में? हाँ बिल्कुल एक ही है। तो अगर आपके पास इमेज एक ही है तो आप यहाँ पे आए, कंटेनर के अंदर है। आप कहीं पे भी दे सकते हैं, आप चाहें तो इमेज को यहाँ पे भी स्टाइलिंग दे सकते हैं। इमेज आपने सेलेक्ट करना है और इसका बॉर्डर रेडियस कर देना है। उसको 20 पिक्सल दिया था, इसको भी 20 पिक्सल दे के देते हैं। तो क्या ये कुछ कर्व हुआ? हाँ बिल्कुल कर्व हो चुका है। इसको चाहे आप बॉर्डर दे सकते हैं। इमेज की भी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसको मजीद थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए हम क्या कर सकते, अच्छा बटन को भी स्टाइलिंग दे देते हैं थोड़ी बहुत स्टाइलिंग, क्योंकि बटन हमारे पास कुछ अच्छे नहीं लग रहे। बटन्स पे आते हैं। बटन हमारे पास एक तो हमने इनपुट टाइप का बटन लिया हुआ है, एक हमारे पास जो बटन है वो लिया हुआ। तो मेन में है फॉर्म, फॉर्म के अंदर बटन है। तो मैं आता हूँ फॉर्म। फॉर्म आपने यहाँ से लिखना है इस तरह, और उसके अंदर बटन को किस तरह से हमने सेलेक्ट करना है या बुलाना है। तो मेन के अंदर बटन है, और एक और चीज है यहाँ पे इनपुट है, ठीक है। सबसे पहले तो एक बटन को स्टाइलिंग करके देख लेते हैं, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर सबसे पहले चेंज करते हैं। ये एक बटन हमने अभी सेलेक्ट किया है, फॉर्म के अंदर बटन है, उसका मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर ये हो जाए ग्रीन सा। तो बिल्कुल हो चुका है, इसका ग्रीन कलर हो चुका है। इसको मैं चाहता हूँ कि पैडिंग यहाँ पे हम थोड़ी अप्लाई कर लेते हैं। पहले विड्थ दे देते हैं, विड्थ
बटन की विड्थ कितनी हो, थोड़ा सा बड़ा हम इसको बनाना चाह रहे हैं तो 20 पिक्सल्स कर लेते हैं। और हाइट कितनी हो, हाइट इसकी हो जी, हाइट भी 20 पिक्सल्स कर लेते हैं। तो ये तो स्क्वायर की फॉर्म में बन जाएगा। विड्थ थोड़ी सी ज्यादा करते हैं, 40 पिक्सल्स कर लिया हमने विड्थ। अब देखते हैं बटन थोड़ा सा तो अ, बड़ा हुआ है, लेकिन हमें इसको थोड़ा ज्यादा देना चाहिए, 80 दे देते हैं। और विड्थ, हाइट जो है वो ठीक है, पैडिंग के लिए हटा देता हूँ। तो अभी देखें बटन थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। इसको भी मैं चाहता हूँ कि ऊपर से मार्जिन दे दूँ ताकि ये नीचे आ जाए। फॉर्म, पूरे फॉर्म को ही हम, फॉर्म के अंदर क्या क्या मौजूद है, अच्छा फॉर्म के अंदर तो फिर वो चीज़ें भी आ जाती हैं। तो फॉर्म को हम पैडिंग दे सकते हैं, फॉर्म को हम पैडिंग दे सकते हैं। और पैडिंग, सिर्फ पैडिंग अगर हम लिखेंगे तो वो चारों तरफ से अप्लाई होगी, ठीक है, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम, चारों तरफ से। अब कितनी हम देना चाहते हैं, 10 पिक्सल्स की देना चाहते हैं, तो ये सब फॉर्म के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सब में अप्लाई हो जाएगा। ये देखें सब पे अप्लाई हुआ है। अभी इस पे बॉर्डर नहीं है इसलिए हमें शो नहीं हो रहा, तो इसको हमने दिया है, पैडिंग दी है। इस तरफ से भी आ रही होगी, इस तरफ से भी। हम चाहते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा ये नीचे आ जाए, तो उसके लिए हमें ये बटन को देना पड़ेगा मार्जिन टॉप, क्योंकि ऊपर से थोड़ा सा देना चाह रहे हैं। 10 कर लेते हैं, 10 पिक्सल्स। बटन इस तरह से बन चुका है। एक बटन हमारे पास बन जाए तो हम फिर दूसरा भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस, बटन को भी दे सकते हैं बॉर्डर रेडियस। इसको 10 पिक्सल्स दे के देखते हैं। इस पे ऑलरेडी कुछ बॉर्डर सा लगा हुआ है तो उसको बॉर्डर नन कर देते हैं। बॉर्डर नन करने से ये होगा कि उसके ऊपर जो भी बाय डिफॉल्ट बॉर्डर लगा होगा वो मिट जाएगा। अब इस तरह से कुछ बटन हमारा बन चुका है। कलर आपको सही से नजर नहीं आ रहा होगा तो कलर मैं चेंज कर लूंगा, कलर इसका ब्लू कर लेता हूँ। और फॉन्ट इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो भी सही नहीं है, तो फॉन्ट साइज इसका कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं, 18 पिक्सल कर लेते हैं। अब एक बटन बन गया तो इसकी, इसके अंदर जो कलर है वो ब्लैक है, तो इस वजह से कलर मैं वाइट कर लेता हूँ, सही है। अब आपने क्या करना है कि इसको पूरे को कॉपी करना है, कंट्रोल से। पहले तो एक काम करें, यहाँ पे आए, यहाँ पे इनपुट लिखें, इससे अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम दोबारा से भी फॉर्म लेके फिर उसमें इनपुट कर सकते हैं। तो इससे नहीं हो, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। जो यहाँ पे मैं इनपुट देता हूँ। अब जो पहले बटन पे आपने वो सब कुछ अप्लाई किया तो वो दूसरे पे भी आ जाएगा, लेकिन इनपुट तो वो भी है, ऊपर जो हमने दिया था इनपुट टाइप टेक्स्ट, वो उस पे भी आ गया है। ये बटन तो बन गया है लेकिन उस पे भी आ गया है। उससे रिमूव करने के लिए हमारे पास इनपुट और टाइप कौन सी है इसकी, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इनपुट टाइप, अच्छा टाइप यहाँ से इस तरह से देते हैं, इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। तो यहाँ से सबमिट, ये अगर हम करके देखें तो हाँ, अभी इससे भी रिमूव हो गया। तो इसको ठीक करने के लिए बस टाइप सबमिट, अच्छा टाइप सबमिट। या तो एक काम करते हैं इजी का, यहाँ से ये इनपुट ही रहेगा, इसको कोई आईडी दे दो या फिर क्लास दे दो कोई भी, जिस तरह ये हमारे पास इनपुट बटन है,
BTN। तो अब हम इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। हैश लिखेंगे इन BTN, क्या भी इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो हाँ, हम जो कुछ करना चाह रहे थे वो हमने अचीव कर लिया। इन दोनों बटन्स को स्टाइल कर लिया। अब और कुछ करना बाकी है या नेक्स्ट चलें? ठीक है। इसमें कलर्स वगैरह हम दे सकते हैं, वो इजी है। ठीक है, आपको पता चल गया होगा किस तरह से हमें कलर्स वगैरह देने। क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। इसको चलो चलो, ये क्वेश्चंस आपके मैं लेता हूँ। ठीक है, अभी आप क्या कहते हैं, इसको मजीद स्टाइल कर लिया जाए या आगे मूव करें? आप मुझे बताएं यहाँ पे चैट्स में, या फिर नहीं तो इसको हम और भी इससे भी ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। अच्छा, चैट में बताते हैं। चैट तो आज आपके पास ओपन है, तो इसमें बता सकते हैं आप। नहीं तो हम आगे वेब लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट्स देखते हैं कि ये क्या। इसका अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो वो तो कर सकते हैं हम, और उसमें मजीद चेंजिंग करनी है तो कर सकते हैं। अगर इसका कलर मैं पीछे जो कलर दिया है इसको वाइट कर दूं, इस बॉडी का कलर मैं हटा देता हूँ, तो फिर ये थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। इस तरह से ये श्योर। चलो सही है, नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी लाइब्रेरीज और ये फ्रेमवर्क आ जाते हैं। ठीक है, CSS में तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं समझाने को, लेकिन हमारा पास जो टाइम है वो हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा कि हम आगे भी मूव करें। CSS में और आप क्या सीख सकते हैं? CSS में ये कुछ कंसेप्ट आपने ज़रूर सीखने हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ नहीं सीखे तो आप फिर वीडियोस वगैरह से सीख सकते हैं। नाम मैं आपको बता देता हूँ। CSS फ्लेक्स हो गया, ग्रिड हो गया, ये आगे हम फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं या फिर लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं तो उसमें भी हमारे पास आ रहे होते हैं। फ्लेक्स, ग्रिड, पोजीशंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और ये सीख लें। मीडिया क्वेरी, हम जब रिस्पॉन्सिव बनाते हैं अपनी वेबसाइट्स को तो मीडिया क्वेरीज का यूज़ करते हैं। और रिस्पॉन्सिव हम फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी से भी बना रहे होते हैं अपने बूटस्ट्रैप, या फिर ये चीज़ें हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि हमारा जो अच्छा रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है ये समझाना ज़रूरी है। यहाँ पे हम आते हैं और ये जो हमने बनाए हैं इसको हम किसी और, मतलब मोबाइल में चेक करते हैं या किसी और डिवाइस में चेक करते हैं। उसके लिए आपने इंस्पेक्ट मोड में आना है और यहाँ पे कुछ डिवाइस के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है। तो यहाँ से हम रिस्पॉन्सिव चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई आईफोन से देखना चाह रहा है हमारी इस वेब पेज को, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आईफोन से हमारी वेबसाइट किस तरह से शो। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ थोड़ा सा। रिफ्रेश किया और आईफोन ऐसी में हमारी वेबसाइट इस तरह से नजर आएगी। ठीक है, हमारा जो पेज किसी टैबलेट में देख लेते हैं, आईपैड एयर में इस तरह से शो होगा। गैलेक्सी जेड फोल्ड जो है उसमें इस तरह आप मुख्तलिफ डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ से थोड़ा बहुत मसला कर रहा है, आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ सकता है। तो मुख्तलिफ डिवाइसेस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिव बनाना जो है वो हम मीडिया क्वेरीज के थ्रू भी बना सकते हैं। मीडिया क्वेरी लिखने का तरीका ये है, CSS में अगर आपने मीडिया क्वेरी लिखनी है, आपने मीडिया @मीडिया लिखना है। मीडिया, और उसके बाद आपने
मैक्स विड्थ या मिन विड्थ, मतलब कहाँ तक आपकी वेबसाइट पहुंचकर ये स्टाइलिंग अप्लाई करना शुरू कर दे। तो मैक्स विड्थ, और इस तरह से हम लिख रहे होते हैं, सही है, मीडिया क्वेरीज को। तो मैक्स विड्थ हम 7 दे सकते हैं, 480 पिक्सल्स। और 480 पिक्सल्स पे हमारा जो बॉडी का बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होके इस तरह से हो जाए। तो यहाँ पे हम मुख्तलिफ जो है चीज़ें लिख सकते हैं, और अपने इस डिवाइस के लिए, मतलब इतनी स्क्रीन के लिए हमारी जो वेबसाइट है वो इस तरह से शो, इतनी स्क्रीन के लिए, और इससे ऊपर ऊपर या नीचे नीचे मिन विड्थ भी दे सकते हैं, मैक्स विड्थ भी दे सकते हैं। क्या हमारी ये चेंजेस अप्लाई हुई होंगी, हम देख लेते हैं। छोटी स्क्रीन के तरह से चेक करते हैं, इंस्पेक्ट में आना है आपने, और यहाँ से मैं रिस्पॉन्सिव सेलेक्ट कर लेता हूँ। नहीं, अभी अप्लाई नहीं हुआ। एक्स विड्थ बैकग्राउंड कलर, मीडिया में इस तरह से कर लेता हूँ। मीडिया, स्क्रीन तो हम इसी तरह से दे देते हैं, और 80 पिक्सल्स और ब्रैकेट में मैक्स विड्थ 480 पिक्सल्स। 40। अब यहाँ पे और भी टैग सेलेक्ट कर सकते हैं, बॉडी मैंने सेलेक्ट किया, डिव आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और भी चीज़ें। बैकग्राउंड कलर ब्लू कर लेता हूँ। क्या इसमें मैं कोई गलती कर रहा हूँ? इन कर लेता हूँ मैं इसको, क्योंकि इसको अप्लाई, हाँ अभी हो गया, बिल्कुल सही लिखा है। तो मेन विड्थ लिखा, जैसे ही ये 480 से नीचे जाएगा तो जो हमने ऊपर स्टाइलिंग दी होगी मीडिया क्वेरी से, तो वो वाली अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और नीचे आएंगे तो अभी इसमें अप्लाई नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? यहाँ पे तो आया हुआ है मेन विड्थ, मतलब इस डिवाइस तक पहुंच कर हमारी जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई हो जाए। मैक्स विड्थ, यहाँ से मैं चेंजिंग कर रहा हूँ कुछ। तो ये अप्लाई तो हो चुका है, लेकिन ये बिल्कुल सारी बॉडी पे आ रहा है, हालांकि हमने मेन विड्थ दिया हुआ है। तो बॉडी का कलर, और इसके आगे कहाँ से कहाँ तक जाना है तो वो आप टू के जरिए भी कर सकते हैं, मेन विड्थ। और यहाँ से मैं मैक्स विड्थ दे के देखता हूँ। मैक्स विड्थ, मैक्स विड्थ कितनी होनी चाहिए? मैं चाहता हूँ 760 पिक्सल्स पर पहुँच के, तो रिमूव हो चुका है। कंट्रोल सी, बस इस मीडिया क्वेरी को देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, मेन विड्थ, मैक्स विड्थ बता देता हूँ, 760 पिक्सल्स। यहाँ पे मुझे लग रहा है मैं कुछ एरर कर, मीडिया क्वेरी W3 स्कूल का कल मैंने आपको बताया था, ये आपने देखनी है, W3 स्कूल। अच्छा, मैं देखता हूँ मैं क्या यहाँ से कोई गलती कर रहा हूँ जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा। ये तो इसने बूटस्ट्रैप के लिए बता दिया, CSS के लिए हम देखते हैं।
मीडिया क्वेरी, अच्छा मीडिया स्क्रीन एंड, सही। इसको अभी अप्लाई करके देखते हैं इससे होगा कि नहीं। मतलब मिनिमम विड्थ 480p हो तो ये वाला अप्लाई हो जाए। अच्छा अभी इसको देख लेते हैं। अभी ये अप्लाई तो हो चुका है, लेकिन ये भी उसी तरह से वर्क कर रहा है ये मीडिया स्क्रीन। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक्स है। स्क्रीन इनबिल्ट, आप में से कोई बता सकता है इसका। मीडिया क्वेरी हमने लिखी है मीडिया, और उसके बाद इस तरह से लिखता है। आप लोगों को पता है तो आप उसमें बता सकते हैं कि इसको हम किस तरह सॉल्व करें। इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करें फिर आगे जाए। यस एस एमडीएन देखते हैं। पहले तो इस तरह का इशू नहीं आया कोई। मीडिया स्क्रीन डिफरेंट, मीडिया बिट मैक्स वेट देखे हमने भी इसी तरह से लिखा हुआ है, लेकिन कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं कंट्रोल भी करता हूँ। अब देखते हैं 1250 स्क्रीन के लिए है, लेकिन हमने इसको 480 या फिर इसको 780 कर लेता हूँ। मतलब 780 पर पहुंच के हमारी स्क्रीन जो है वो ब्लू हो जाए। बस मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी नहीं हो रहा। यहाँ पे मीडिया क्वेरी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं, इसके लिए टाइम हुआ तो इसको फिर देखते हैं। ये अभी ये क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है इसका समझ में नहीं आ रहा। बॉडी किसी और चीज पे अप्लाई करके देखते हैं जल्दी जल्दी से। कंटेनर पे डॉट कंटेनर, कंटेनर का कलर अगर ब्लू हो जाए इससे तो इस लगे के नहीं हुआ। ठीक है, चलिए इसको फिर कवर करते हैं। कंटेनर में आए इसको, चलिए ये अभी नहीं हो रहा है, इसको फिर देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। वेब लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क ये क्या होती है? ये हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव, जैसे हम अभी मीडिया क्वेरी यूज कर रहे थे तो इसमें हमें मीडिया क्वेरीज यूज करने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारा जो पेज है वेबसाइट है उसको बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव बनाता जाता है साथ साथ। तो इसमें हमारे पास जो CSS के लिए ज़्यादातर यूज़ होती है स्टाइलिंग्स वगैरह के लिए, तो उसमें बूटस्ट्रैप आ जाता है, टेलविंड आ जाता है। ये बूटस्ट्रैप का आइकन है, ये टेलविंड का आइकन है। टेलविंड को और बूटस्ट्रैप को मज़ीद जानने के लिए हम सबसे पहले तो टेलविंड देख लेते हैं। टेलविंड आप इस तरह से लिखेंगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। ठीक है, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सबकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। तो आपने इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से ही सब कुछ करना है। जैसे ही आप इस पेज पे आते हैं तो ये आपको बता देगा कि ये किस तरह से शो होता है। इसमें हमें CSS फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम क्लास देते जाते हैं और साथ साथ ये आगे हम जितनी भी स्टाइलिंग है वो करते जाते हैं। ठीक है, ये हमें सजेशन देता है। एक एक्सटेंशन होती है इसकी, इंटेलिजेंस CSS टेलवेंट, टेलवेंट इंटेलिजेंस। तो ये जैसे ही आप अपने ब्राउज इस VS कोड में ऐड करते हैं, मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये आपको सजेशन देता है। ठीक है, जैसे आप कोडिंग करते जाते हैं तो ये आपको सजेशंस देता जाता है। काफ़ी हेल्पफुल है ये। आपने अगर टेलविंड यूज़ करें तो ये आपने लाजमी अपने पास इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इस तरह से स्टाइलिंग आप कर सकते हैं।
सही है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है फ्रेमवर्क्स में और लाइब्रेरीज में? लाइब्रेरीज जो होती हैं ये छोटा पार्ट होता है, और फ्रेमवर्क जो है, फ्रेमवर्क में काफ़ी सारी लाइब्रेरीज आती जाती हैं। यहाँ पे यही कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें हमारे पास प्री कोडेड मतलब पहले से ही कोड लिखा होता है, और हम बस फ्यू लाइंस ऑफ कोड से बहुत कुछ कर लेते हैं इसमें, ठीक है। मतलब पहले से ही चीज़ें फंक्शंस वगैरह बनाए होते हैं, जैसे जैसे हम उसको लिखते जाते हैं तो ये हमारे कोडिंग की जो लाइंस हैं उनको काफ़ी कम कर देता है, लाइब्रेरीज भी और फ्रेमवर्क भी। फ्रेमवर्क जो है इसमें काफ़ी सारी लाइब्रेरीज आ सकती हैं, और लाइब्रेरीज जो हैं वो छोटा पार्ट होता है, और फ्रेमवर्क जो है वो बड़ा पार्ट होता है। फ्रेमवर्क्स में हमारे पास रिएक्ट जो है लाइब्रेरी है, लेकिन एज अ फ्रेमवर्क भी कंसिडर किया जाता है इसको, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं डिफरेंट। ये जावास्क्रिप्ट का है, ठीक है, रिएक्ट जो है। और व्यू जेएस भी जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। इसके अलावा एक एंगुलर आता है, वो भी हमारे पास फ्रेमवर्क होता है जेएस का। तो जावास्क्रिप्ट का आगे बहुत स्कोप है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। व्यू जेएस भी फ्रेमवर्क एज अ फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं, रिएक्ट जेएस भी। और बूटस्ट्रैप और ये जो हैं ये तो हम यूज़ कर सकते हैं, ये ज़्यादातर स्टाइलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, टेलविन, बूटस्ट्रैप। और ये जो है इनसे तो पूरी-पूरी वेबसाइट्स बनती हैं फ्रेमवर्क से। तो इसके अलावा जेक्वेरी होता है जेक्वेरी, और और भी काफ़ी सारे होते हैं। जावा का अलग होता है, जावा में आ जाता है हमारे पास एक स्प्रिंग बूट नाम से आता है, और पाइथन में भी होता है जेंगो नाम से। तो वो भी हम अभी चूँकि हम वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो भी जेंगो भी हम यूज़ कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, वो ज़्यादातर बैकएंड में यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, तो इस स्लाइड में बस यही था, और हम चाहें तो इसको भी इंस्टॉल अपने पास कर सकते हैं। इंस्टॉल करने का तरीका तो बिल्कुल ईज़ी है। मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ, अभी करते नहीं हैं इसको इंस्टॉल, लेकिन दिखा देता हूँ कि किस तरह से होता है। मैं यहाँ से बूटस्ट्रैप भी साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। बूटस्ट्रैप का लेटेस्ट वर्ज़न जो है वो वर्ज़न 5 है इसका। सीएसएस को इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि आपने इनकी ऑफ़िशियल ये वेबसाइट पर आना है, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है, और ये आपको बताएगा कि आपने किस तरह से रिएक्ट के साथ अगर यूज़ करना है तो इस तरह से आपने इंस्टॉल करना है अपने पास। अ, रिएक्ट के साथ यूज़ करना है या किसी भी आपने लैंग्वेज के साथ इसको यूज़ करना है, तो उसके लिए अलग-अलग यहाँ पे बताया होगा इन्होंने। तो वो आपने देख लेना है, और पूरी की पूरी यहाँ पे स्टाइलिंग किस तरह से आपने लिखना है, कोड किस तरह से लिखना है, सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये आपने देखते जाना है। अगर आप सीएसएस सीख जाते हैं कंप्लीट, तो ये बस वो सीएसएस ही है। इसमें बस लाइन्स ऑफ कोड कम हो जाती हैं। ये देखें फ्लेक्स हमने वहाँ पे सीखा था, यहाँ पे फ्लेक्स भी है। जितनी भी सीएसएस है वो यहाँ पे भी आ रही होती है। हाइट, विड्थ, ये सब कुछ, ठीक है? इससे भी हम वही कुछ बना रहे होते हैं। लेकिन इसमें स्टाइलिंग जो है अच्छी हो जाती है। जल्दी-जल्दी हम कोड कर सकते हैं। तो उसमें टेक्स्ट को हम बड़ा करने के लिए फ़ॉन्ट साइज़ लिखते थे, यहाँ पे टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए ये अ, टेक्स्ट 3 एक्सेल लिखते हैं या 5 एक्सेल लिखते हैं इस तरह। तो उससे टेक्स्ट का जो साइज़ है वो ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, इसको इंस्टॉल आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपने टर्मिनल ओपन करना है, और टर्मिनल किस तरह से ओपन करना है? आपने वीएस कोड में आना है, और कंट्रोल और ये जो ऊपर 1 के लेफ्ट साइड पर बटन है, इसको प्रेस करना है एक साथ। तो टर्मिनल का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से आप टर्मिनल में ये सब कुछ एंटर करेंगे, आपके पास टेलविन इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपके पास ये सारी सजेशंस आती जाएँगी, आपने ये करना है। ये कुछ स्टेप्स हैं टेलविन सीएसएस को इंस्टॉल करने के। तो ये आपने फर्स्ट पेज पे आपको दिख जाएँगे, ये आपने कर लेना है। ठीक है? तो आपके पास सीएसएस आ जाएगा, और बाकी सब कुछ आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप भी बिल्कुल इसी तरह है। बूटस्ट्रैप में भी हमें यही सब कुछ देखने को मिलता है। यहाँ से मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इसको भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ से आपने आना है,
और या तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर ऐसा कर सकते हैं कि इसका यही वाला लिंक यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे अपनी कोडिंग में आएंगे, यहाँ पे आएंगे और इस टर्मिनल को मैं अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। यहाँ पे हेड में आना है और इसको पेस्ट कर देना है। ये आपके पास बूटस्ट्रैप अभी आ चुका है। बूटस्ट्रैप अभी आप बूटस्ट्रैप की क्लासेस वगैरह बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ये ऑलरेडी एक क्लास तो बनी हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं एक यहाँ पे ज़्यादातर काम जो है वो क्लासेस से ही हो रहा होता है। तो मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ। डिव के अंदर मैं क्लास लिखता हूँ। क्लास क्या लिखता हूँ? पीजी डार्क। इस तरह से हम इसमें वो दे रहे होते हैं, स्टाइलिंग इस तरह से देते हैं। पीजी डार्क का मतलब ये है कि बैकग्राउंड डार्क कर लें, या फिर प्राइमरी आता है हमारे पास, सक्सेस वगैरह आता है। टेक्स्ट को अगर आपने करना है सेंटर में तो अलाइन अभी नहीं लिखना, जस्ट टेक्स्ट सेंटर लिखना है। तो इस तरह से आ जाए। ये क्या हमारे पास अब ये अप्लाई हो रहा है या नहीं? मुझे तो ये सजेशंस वगैरह नहीं दे रहा, लेकिन मैं एक करके देख लेता हूँ यहाँ से। H1 दिस इज बूटस्ट्रैप। ये टेक्स्ट मैंने सेंटर में टेक्स्ट सेंटर किया है, ठीक है। मैं जो मेरी वेब पेज था वो यहाँ से ओपन विद सर्वर करता हूँ। मैंने यहाँ से बूटस्ट्रैप को कॉपी तो किया हुआ है कि अगर सेंटर में आ जाए तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो बूटस्ट्रैप, इसका मतलब है अप्लाई हो चुका है, टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है। लेकिन अभी हम मजीद देखते हैं कि आया है या नहीं, क्योंकि इसको हमने बॉडी में दिया है और बॉडी में पहले से ही स्टाइलिंग हुई हुई है। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से कट करके। अभी ये भी है कि बॉडी से फायर भी नहीं दे सकते, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ नीचे ही। या फिर एक काम करते हैं, उससे हमारी और भी स्टाइलिंग डिस्टर्ब हो रही है, तो उस वजह से फिर हमने, क्योंकि बॉडी को डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हुआ है इस वजह से, ठीक है। तो उस वजह से मैं यहाँ पे इसको रख लेता हूँ और यहाँ पे रखने के बाद इसका मैं क्लास देता हूँ और टेक्स्ट जो है वो सेंटर कर देता हूँ। टेक्स्ट सेंटर पीजी डार्क या पीजी सक्सेस, इस तरह से हम दे सकते हैं इसको प्रॉपर्टीज वगैरह। तो देखें बीजी सक्सेस जैसे ही मैंने लिखा है इसका ग्रीन कलर आ गया। तो मतलब हमारी बूटस्ट्रैप इस पेज पे अप्लाई हो चुकी है। और यहाँ पे किस तरह से हो चुकी है? क्योंकि हमने क्लासेस दी हैं और ये यहाँ पे वर्क कर रहा है। सक्सेस के बजाय अगर हम यहाँ पे वार्निंग लिखें तो ये कुछ येलो कलर में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, येलो कलर से आ चुका है यहाँ पे। इस तरह से हम बूटस्ट्रैप लिख रहे होते हैं। जैसे इसको कॉपी किया और वहाँ पे पेस्ट किया है हेड में, और फिर हमने स्टार्ट कर लिया। ये जो कुछ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, कलर्स वगैरह, बैकग्राउंड कलर्स, ये भी यहाँ पे दिए हुए हैं इन्होंने। फॉर्म्स इस तरह से बना सकते हैं। और इसका मकसद ये भी है कि आप देखें, आपने अगर कुछ भी बनाना है तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। आपने नेव बार बनाना है, आप यहाँ पे सर्च करें नेव, जस्ट नेव सर्च करते हैं। ये देखें नेव बार का आ चुका है। आपने इस तरह का नेव बार बनाना है। इस कोड को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप आ जाएं यहाँ अपनी कोडिंग में। मैं तो चाहता हूँ इसके लिए एक और पेज बना लूँ, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास। और वैसे तो नेव सबसे ऊपर देते हैं, लेकिन हमने चूंकि बॉडी को फ्लेक्स दिया हुआ है तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे दे देता हूँ। वो कोड मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। क्या हमारे पास नेव बार बन के आया होगा? तो बिल्कुल, ये देखें हमारे पास नया बार बन के आ चुका है। इसकी स्टाइलिंग, हमने जो स्टाइलिंग दी है उससे थोड़ा बहुत मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। नहीं तो बूटस्ट्रैप की सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। किस तरह पता चलेगा बूटस्ट्रैप हमारे पास इस पेज में है या नहीं? आप F12 प्रेस करें, आपके पास इंस्पेक्ट ओपन हो जाएगा। इंस्पेक्ट ओपन हो चुका है और
यहाँ पे एलिमेंट्स में आए, एलिमेंट्स में आने के बाद आप देखें यहाँ पे कुछ अलग अलग सी चीज़ें आ चुकी हैं, या फिर स्टाइल में आए तो ये देखें ये इतने सारे कलर शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो बूटस्ट्रैप एक्टिव है और यहाँ पे कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। सही है, बूटस्ट्रैप को हम इस तरह से बना रहे होते हैं। अभी मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल ही खराब हो चुकी है, बस यहाँ तक ही रहने देते हैं। ये देखते हैं अपनी वेबसाइट तो इस तरह से शो हो रही है, ये हमने बूटस्ट्रैप से किया है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। और भी लाइब्रेरीज होती हैं, आप टेलविन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं और भी चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ नाम मैं ले लेता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से होते हैं। एक तो टेलविन होता है, एक बूटस्ट्रैप होता है, एक रिएक्ट होता है, एक होता है हमारे पास व्यू, एक एंगुलर होता है। जावा यूज़ कर रहे हैं तो स्प्रिंग बूट होता है उसके लिए, और पाइथन यूज़ कर रहे हैं उसके लिए जेंगो होता है। अच्छा इस तरह और भी jQuery होता है, ठीक है। ये आपने सर्च करना है लाइब्रेरीज तो आपको पता चल जाएगा, फ्रेमवर्क सर्च करना है तो वो आपको पता चल जाएगा। तो ठीक है, इससे हमारी कोडिंग इजी होती है और हमारा कोड जो है वो रिस्पॉन्सिव भी होता जाता है साथ साथ। नेक्स्ट चलते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ आते हैं। जावास्क्रिप्ट जो है वो अभी तक हम जो देख रहे थे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं थी, ठीक है। CSS, HTML वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं थी। जावास्क्रिप्ट जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फाइल में कोई कोड नहीं भी लिखते, वैसे ही यहाँ पे आ जाते हैं और किसी भी पेज पर आते हैं और यहाँ से इंस्पेक्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखें कंसोल दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा से ऐसे कर लेता हूँ। कंसोल इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे आप वो लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट, ठीक है। फाइल्स तो बना सकते हैं, वो मैं आपको शो करवाता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं, मैं चले यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया भी हुआ था कि हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड बनाते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप की डेटा टाइप्स होती हैं और अ, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अभी हम चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बेसिक सा हम एक प्रोग्राम बनाएं। तो मिसाल के तौर पे लेट एक्स की वैल्यू है हमारे पास 5, सही है। लेट वाई की वैल्यू है हमारे पास 10, और लेट जेड की वैल्यू है हमारे पास 5। चलें इसको इस तरह से कर लेते हैं। अलर्ट में, अलर्ट अलर्ट एक फंक्शन है, ठीक है। अलर्ट जिस तरह आपको वेबसाइट पर यहाँ पे शो होता है, एक वार्निंग सी आती है तो जिसमें लिखा होता है कि प्लीज साइन इन वगैरह, तो यहाँ पे हम उसी तरह से कर रहे होते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखूं अलर्ट हेलो वर्ल्ड और एंटर करूं तो ये देखें हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है, और अलर्ट इसको कहते हैं, ये जो बॉक्स बना हुआ आया। तो मैंने ये ऊपर क्या लिखा हुआ है फिर 5 + 10, ये मैं आपको एक फंक्शन समझा रहा था, हेलो वर्ल्ड तो पहले ही समझा दिया, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ 5 + 10, ये किया, एंटर किया तो अभी देखें ये 15 लिखा हुआ आ चुका है। इसका मतलब हमारे पास जावास्क्रिप्ट यहाँ पर भी वर्क कर रही है। आप चाहते हैं अलर्ट में ना आए तो क्लियर किस तरह से करते हैं, यहाँ से मैं हटा देता हूँ सब कुछ। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं 5 - 3, तो नीचे देखें आपके पास 2 ब्लर से शो हो रहा है, एंटर करेंगे तो आपके पास सही से शो हो जाएगा। तो कंसोल में इस तरह से ये देखें ये 50 शो होने लग गया है, सही है। ये सब कुछ किसकी मदद से हो रहा है, जावास्क्रिप्ट की मदद से हो रहा है। ये सब कुछ हम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की एक अलग फाइल में भी। किस तरह से करते हैं आ जाए देख लेते हैं।
सबसे पहले अगर आपने इसी में करना है, जिस तरह स्टाइलिंग हम HTML की फाइल में कर सकते थे, तो जावास्क्रिप्ट भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। सही है। जावास्क्रिप्ट के लिए अगर आपने HTML की फाइल में ही जावास्क्रिप्ट करनी है तो स्क्रिप्ट का टैग लिखना है, और यहाँ पे जो करना है तो वो आप कर सकते हैं। जिस तरह मैं चाहता हूँ कि ये लेट क्या है, लेट हम यूज करते हैं, कॉन्स्ट यूज करते हैं, वेर यूज करते हैं। ये हमारे पास डेटा टाइप्स हैं। ठीक है। हम इसके जरिए अ, कोई भी लेट एक्स इज इक्वल्स टू कोई भी वेरिएबल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वेरिएबल्स को सेलेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है। तो इस तरह लेट एक्स इक्वल टू 50 कर लेता हूँ। ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। कॉन्स्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। कॉन्स्ट पाई इज इक्वल्स टू 20 और वेर। इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो आपने फिर ज्यादातर जो यूज हम करते हैं वो करते हैं लेट और कॉन्स्ट का। ठीक है। वेर का अभी यूज इतना नहीं किया जाता। तो वेर जो है आगे जब हम स्कोप पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हमें फिर हमारे लिए मसला बनता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास टर्मिनल में शो हो, कंसोल डॉट लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो अब ये कहाँ पे शो होगा? या तो आप यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लें। टर्मिनल कैसे ओपन करना है? कंट्रोल और 1 के लेफ्ट में जो बटन है वहां पे। टर्मिनल जैसे ही हमने ओपन किया, यहाँ पे आपने फिर वो पूरा बात देना है कि इंडेक्स जो, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। नोट डॉट नोट क्लियर कर लो इसको। यहाँ पे ही देखते हैं इसको। यहाँ पे आपने आना है, और उसके लिए नोड आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए अगर आप टर्मिनल में सब कुछ वो देखना चाह रहे हैं, और वो जावास्क्रिप्ट का इशू होगा आपको। यहाँ पे मैं कंसोल में आता हूँ और देखते हैं हमारे पास अ, जो हमने वहाँ पे चीज़ लिखी है आई है कि नहीं। यहाँ पे देखें 80 आया है। 80 क्यों आया है? 80 इसलिए आया है, इसको हम अभी के लिए क्लोज करते हैं। तो देखें 50 प्लस 20 प्लस 10 80 बन जाता है। तो इसलिए आया है। अगर हमने कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। स्ट्रिंग लिखना है अगर हेलो, या फिर सम ऑफ एक्स वाई एंड जी इज इक्वल्स टू, इनकी वैल्यू मैं चेंज कर लेता हूँ, 10 कर लेता हूँ इसको और इसको। तो हमारे पास अब ये आएगा, द सम ऑफ एक्स वाई एंड जी इज इक्वल्स टू 40 आएगा। ठीक है। ये देखें हमारे पास आ चुका है। ये छोटा इसलिए शो हो रहा है। द सम ऑफ एक्स वाई एंड जी इज इक्वल्स टू 40। तो इस तरह से हम फंक्शन बना रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट में। अच्छा, जावास्क्रिप्ट भी यहाँ पे आपने अगर सीखनी है ज़्यादा, तो उसके लिए हमारे पास आता है W3 स्कूल। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है ये। इसमें आप रहना है, और जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे सब कुछ मौजूद है। आप यहाँ से A to Z सीख सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ वर्जन आए हैं। तो जो लेटेस्ट वर्जन है वो ES6 है, ECMA स्क्रिप्ट। उसमें भी अपडेशन हुई है, 2015 में ये आया था। उसमें भी फिर चेंजेस वगैरह हुई। जो भी नेक्स्ट नेक्स्ट चीज़ें उसमें आई हैं, तो वो भी आप यहाँ से हिस्ट्री जान सकते हैं जेएस की। इसमें हम फंक्शन किस तरह से क्रिएट कर रहे होते हैं। तो अलर्ट का जो हमने बनाया वो फंक्शन ही था, अलर्ट। तो इसको अगर मैं अलर्ट में कर लूँ, कंसोल डॉट लॉग भी फंक्शन है, तो ये हमें कंसोल में बता रहा होता है। अलर्ट मैंने लिखा, तो अब आपको पता होना चाहिए कि
हमारे पास एक बॉक्स सा बन के आएगा जिसमें ये टेक्स्ट लिखा होगा। यहाँ पे जाते हैं तो ये देखें द सम ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अभी कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया वो हमें पता करना पड़ेगा। सम ऑफ एक्स वाई, अगर हम यही करें अलर्ट तो हमारे पास 40 आ रहा है, और अगर हम दोबारा से वो करें तो अभी नहीं आ रहा। इज इक्वल्स टू, ये पता नहीं किस वजह से नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह से हम फंक्शन बनाते हैं। ये अलर्ट एक फंक्शन है, ठीक है। इस तरह से आपने लिखना है और वो साथ में आता जाएगा। यहाँ पे देते हैं ये क्या एरर दे रहा है। अच्छा जी, इसको ऐसे करना है। इसको अगर मैं इनके दरमियान में लिखूं तो भी नहीं आता। से लिखते तो इसी तरह है। मैंने काफी टाइम हो गया है और अभी नेक्स्ट भी हमने करना है। तो ये नहीं हो रहा तो ये आपने सर्च करना है कि क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। अच्छा, z को अगर हम x और प्लस y यहीं से कर दे। हाँ, ये स्कोप स्कोप का प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि अलर्ट और इसमें हम अगर हम इन सबको वेर कर दें तो ये प्रॉब्लम रिमूव हो सकती है। एक्स वाई सी, और यहाँ से हमने 10 किया था। अब अगर हम आते हैं और देखते हैं, रिफ्रेश करता हूँ अलर्ट, अभी तो हमने वेर लिया है, अभी भी नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं, अच्छा इनको कॉनकेटिनेट भी करना पड़ता है। अभी आ गया है, लेकिन अभी इस तरह से क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ स्ट्रिंग्स और ये नंबर्स वगैरह के मेथड होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो अगर हमने यहाँ पे कुछ ये स्ट्रिंग में लिया है और आगे हम नंबर जो है वो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, इन सब को एक साथ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो इसमें हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ पे अगर मैं सिर्फ x प्लस वाई करूँ तो हम अब देखते हैं अभी भी 20 और 10 आया। मतलब ये 20 पहले आया और फिर ये 10 आया। अगर मैं इसको हटा दूं, अभी अगर मैं करूं तो x प्लस वाई, तो अभी देखें 30 सही से आ गया है। तो ये कुछ प्रॉब्लम आती है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, जिसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी ने ये मीडिया क्वेरी दी है, इसको मैं यूज करता हूँ। सही है। और हम इस सेशन को जल्दी से कवर वाइंड अप करते हैं, देख लेते हैं। डोम डोम का कॉन्सेप्ट यही है कि हम जो HTML है उसको जावास्क्रिप्ट के साथ यूज कर सकते हैं। ये तो मैंने यहाँ पे आपको लिखे बताया है ना। इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, यहाँ से रिमूव करता हूँ, यहाँ से मैं इसको कंट्रोल X करता हूँ। इसके लिए हम अलहदा फाइल बनाते हैं और इसको लिंक किस तरह से किया जाता है। यहाँ पे आपने स्क्रिप्ट और ये SRC वाला जो है इसको सिलेक्ट करना है। अपनी फाइल का कोई भी नाम देना है, script.js। और मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि कंट्रोल आपने प्रेस करना है, यहाँ पे आना है और इस पर क्लिक करना है। ये आपके लिए फाइल बना देगा। ओके, यहाँ पे, और ये सब कुछ यहाँ पे पेस्ट करना है। तो बिल्कुल वही वर्क अभी भी हमारा चल रहा होगा। हमने जावास्क्रिप्ट के लिए अलहदा फाइल बनाए हैं, वहाँ पे हमारा सारा काम चल रहा होगा। अभी स्क्रीन थोड़ी सी स्टक हो गई है, मैं कुछ एप्लीकेशन जो है वो स्टॉप करता हूँ।
चलिए, ये देखें अभी भी ये वर्क कर रहा है। एंड सबसे पहले इसको हटा लेता हूँ। तो ये देखें मीडिया क्वेरी यहाँ पे तो हमारी वर्क कर रही है यार। हाँ, ये देखें यहाँ से मैं स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ, यहाँ पे वर्क कर रही। हालांकि मैंने वहां पे भी वर्क करना चाहिए था। ये देखें पहले ये वर्क नहीं कर रहा था, अभी कर रहा है। तो मीडिया क्वेरी हमने बिल्कुल सही लिखी थी और ये अभी वर्क करी। मतलब हमने 760 दिया था शायद, तो यहाँ पे आके ये स्क्रीन चेंज हो रही है। और इस तरह से हम रिस्पॉन्सिव वगैरह इसको बना सकते हैं। सही है, ये सही हो गया। डोम जो है हम यूज़ करते हैं, डोम बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट का, तो इसके बारे में भी आपने जानना है। तो HTML में जो कुछ हम यूज़ करते हैं उसको अगर हम HTML की कोई भी चीज़ अगर हम एक्सेस करें जावास्क्रिप्ट के थ्रू तो उसको कहते हैं डोम। तो यहाँ पे हम कोई चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, तो कर तो सकते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ, कंसोल में आता हूँ। कंसोल में आने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर लूँ। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ, अभी एक-एक चीज़ आपको समझाऊँगा नहीं क्योंकि अभी हमारे पास टाइम जो है इतना नहीं है। गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर में हम बॉडी को लेते हैं। बॉडी पे स्टाइल अप्लाई करते हैं, स्टाइल डॉट। तो ये मैं इसमें लिख रहा हूँ, ये जावास्क्रिप्ट में बैकग्राउंड कलर जो है इसका सेट कर लिया जाए। एंटर करता हूँ, बॉडी इज नॉट। चलिए, हाँ ये देखें मैंने इसका कलर जो है जावास्क्रिप्ट से चेंज किया है पीछे। और इसको मैं और भी चेंज कर सकता हूँ। आप चाहते हैं कि ये जो कंटेनर है इसका ये चेंज हो जाए, तो आपने यहाँ से कंटेनर लिखना है, एंटर करना है। तो आप देखें कंटेनर का जो कलर है वो भी चेंज हो जाए। इसको दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो जाहिर है वो हमारे फाइल में तो अप्लाई नहीं हुआ ना, तो इस वजह से ये दोबारा आ गया। तो हम इसको कहते हैं डोम। ये जो अभी मैंने जो कुछ किया है वो डोम से किया। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख रहे होते हैं। ये जावास्क्रिप्ट का ही कोड था, बाकी ये तो वर्क कर रहा है। इसमें और भी काफ़ी कंसेप्ट आते हैं। जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ी लैंग्वेज है, इसको अभी कवर करना तो मुश्किल है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ज़रूर विज़िट करें, इस W3 स्कूल की वेबसाइट पर। इसमें जावास्क्रिप्ट के मुतालिक सब कुछ मौजूद है। जैसे फंक्शन, एरेज़ इसमें आते हैं, इसमें नंबर्स, लूप्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। आज मैंने सोचा था कि जल्दी इसको एंड करेंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट साइन इन पेज तो हमने कुछ बना लिया है। मैंने सोचा था इसमें जावास्क्रिप्ट भी अप्लाई करेंगे, या फिर जावास्क्रिप्ट कर ही लेते हैं अप्लाई, क्योंकि इस तरह से सेशन का मज़ा नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कोई भी इस बटन पे क्लिक करे तो उसको एक अलर्ट मैसेज शो हो कि प्लीज़ फिल द कुछ भी ना। तो आपको इससे समझ भी आ जाएगी कि हम बटन को या फिर HTML के किसी भी चीज़ को एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं। तो इस बटन को मैंने दिया हुआ है, आईडी दी हुई है इनपुट बटन की। इसको मैं कॉपी करता हूँ। मैं सिर्फ अभी इसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो उसके लिए हमारे पास आता है डॉक्यूमेंट डॉट, या तो क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू आप कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी से भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि बस अभी के लिए क्वेरी सिलेक्टर से कर लूँ।
क्वेरी सिलेक्टर में आपको फिर बताना पड़ता है कि ये आईडी है, और इस तरह से ये मैंने कर लिया। और इसमें हम करने क्या वाले, क्वेरी सिलेक्टर लेट शो लेट, या शो वार्निंग है इसका नाम, आप दे सकते हैं। लेट शो अलर्ट इज इक्वल टू ये कर लिया। और इसके बाद हमारे पास आता है एक इवेंट लिसनर। हम इवेंट लिसनर भी लगा सकते हैं। किस पे लगाना है, हम चाहते हैं कि अच्छा ये कोड से स्टार्ट हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ पिक डॉट स्टाइल डॉट अलर्ट के ऑप्शन को अभी छोड़ो। अभी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है इसका चेंज कर लो। यहाँ से डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी और स्टाइल बैकग्राउंड कलर, कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। स्टाइलिंग हम जावास्क्रिप्ट में इस तरह से देते हैं, स्टाइल का लिखते हैं स्टाइल, उसके बाद डॉट, उसके बाद जो भी चेंज करना है तो वो लिख सकते हैं। उसको मैं चेंज करता हूँ, लोगो आउट है तो यहाँ से इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। अभी देखते हैं इसको, ये देखें इसका कलर जो है वो रेड हो चुका है। पिस्टन लेते हैं साथ साथ, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। हाँ, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी सीएसएस की थोड़ी सी एडवांस प्रॉपर्टी है, जिसके जरिए हम टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं, इमेज को रोटेट कर सकते हैं। उसमें फिर आगे देख लेते हैं। ये अगर इनपुट बटन है, इसको मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ। ट्रांसफॉर्म के बाद आपने ट्रांसलेट लिखना है या रोटेट लिखना है। रोटेट किस एंगल पे करना चाह रहे हैं, 45 डिग्री पे हम इसको रोटेट करना चाह रहे हैं। तो ये मैंने किया, और अभी देखते हैं बटन का क्या हाल हुआ होगा। ये देखें, ये बटन थोड़ा सा रोटेट हो गया। तो इस तरह से हम ट्रांसफॉर्म का यूज कर सकते हैं। और भी काफी प्रॉपर्टी हैं, एनिमेशंस वगैरह हैं, तो उसको भी देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये आपने समझ लिया ना कि किसी भी चीज को हम इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल के किसी भी एलिमेंट को इस तरह से एक्सेस किया जाता है। आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड का कलर चेंज हो तो वो भी कर सकते हैं। और बटन पर क्लिक करने से अगर कुछ हो तो उसके लिए हम ऐड इवेंट लिसनर लगाते हैं, ऐड इवेंट लिसनर्स। तो इनपुट बटन का अगर करना है तो उसके लिए पूरा ये देना पड़ेगा, उसमें टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। टू डू ऐप पे भी बहुत टाइम लगता है, 20 to 25 मिनट लगेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट चलते हैं। और ये तो मैंने आपको कल भी बता दिया था कि गिटहब पर आपने जाना है, और वहाँ पे आप गिटहब पेजेस के थ्रू ये अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हैं। अभी काफ़ी देर हो चुकी है तो हम जल्दी जल्दी आगे मूव करते हैं। ये भी W3 स्कूल्स MDN ये आपने देखने हैं। इसके अलावा कुछ यूट्यूब के चैनल हैं, ये भी आपने, अगर वेब डेवलपमेंट सीखनी है तो ये आपने मस्ट विजिट करने हैं, यहाँ से आप सीख सकते हैं। अच्छा, HTML जो है वो आप मैक्सिमम एक हफ्ते में सीख सकते हैं। CSS जो है वो मैक्सिमम आप सीख सकते हैं 1 महीने में सीख सकते हैं कंप्लीट, ठीक है, एडवांस लेवल की भी। और जावास्क्रिप्ट जो है इस पे टाइम लगता है थोड़ा सा, इस पे आपके 3-4 महीने लग सकते हैं, और आपने प्रोजेक्ट करते जाना है तो आप सीख लेंगे। क्वेश्चन आंसर तो मैं लेता हूँ आपके, और भी अभी टाइम तो इतना नहीं है, लकी ड्रा करेंगे, ठीक है। और आज पार्टिसिपेंट्स भी कम है तो इस वजह से हम विनर देखते हैं, एक्स सेलेक्ट करते हैं।
अभी भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझसे ना कनेक्ट होके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो क्वेश्चन ज़ीरो नॉलेज ऑफ फ्रंट-एंड एंड आई वांट टू नो, बस आपके अभी क्वेश्चन लेता हूँ, टू नो व्हाट इज़ हाउ कैन आई प्रैक्टिस इट? यार आपके पास अगर बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है तो आप W3 स्कूल पर जाएँ, वहाँ से HTML स्टार्ट कर लें। तो अभी थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपको ये सेशन अटेंड करने से आया होगा ना? जैसे प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, नेम्स क्या होते हैं उनके, और हम इसमें क्या-क्या कर सकते हैं। तो W3 स्कूल्स बिगिनर के लिए बेस्ट है, आप वहाँ पे जाएँ। आपको HTML पे इतना टाइम नहीं लगेगा, 1 हफ्ते में आप बिल्कुल HTML पूरी सीख जाएँगे। यू कैन जॉइन एनी कोर्स, हाँ, ये आप कर सकते हैं, जॉइन एनी कोर्स। हितेश चौधरी चाय और कोड, अ, उसका अ, उनका जो कोर्स है, उनके चैनल पे वो भी अच्छा है। कोड विद ये अपना कॉलेज ने बनाए हैं कोर्स, वो भी काफ़ी अच्छे। व्हिच कोर्स इज़ ईज़ी? आप अगर बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करना चाह रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा अपना कॉलेज ओपन कर लें। अपना कॉलेज HTML का और CSS का, जावास्क्रिप्ट का उन्होंने बनाए हुए हैं, वो वो ईज़ी है। नीचे किसी ने रिकमेंड भी किया हुआ है, तो अच्छा है, ये आप जॉइन कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी बता दी है। अच्छा, ये किसी ने किया है, थैंक यू। अ, हमारा जो मीडिया की क्वेरी है वो रन हो चुकी है। रिकॉर्डिंग शेयर, रिकॉर्डिंग आपसे शेयर कर दी जाएगी। आज तो रिकॉर्ड कर लिया मैंने। अभी हम, आप ऐसा करें, चैट में अपने नाम ड्रॉप करें या फिर मैं साथ-साथ लिख लेता हूँ और फिर आपसे स्क्रीन जो है वो शेयर करता हूँ और हम एक विनर सेलेक्ट करते हैं। बाकी थैंक यू, आपने इतना